हम रेड स्पैरो का पुनरावलोकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमिनिका एग्रोवा रूस की एक प्रतिभाशाली बैले डांसर है। वह किशोरावस्था से ही नृत्य कर रही है और अपनी बीमार मां की देखभाल कर रही है। एक दिन डोमिनिका अपनी मां को एक देखभालकर्ता के साथ छोड़कर काम पर जाती है। उसे विभिन्न मेहमानों से मिलना पड़ता है, जिसमें उसके चाचा इवान भी शामिल हैं, जो रूस की विदेशी खुफिया सेवा के उपनिदेशक हैं। वह एक गैंगस्टर दिमित्री युस्तानोव से भी मिलती है, जो उसके प्रदर्शन के दौरान अनुचित व्यवहार करता है। उसका डांस पार्टनर गलती से उसकी टांग पर चोट लगा देता है, जिससे गंभीर फ्रैक्चर हो जाता है। इस बीच नेट नैश एक CIA एजेंट है जो मॉस्को में काम कर रहा है। एक दिन जब वह गॉर्की पार्क में अपने एक मुखबिर से मिलने जा रहा होता है, तो उसे अचानक पुलिस का सामना करना पड़ता है। नेट एक मोड़ बनाता है ताकि उसका रूसी मुखबिर, जिसका कोडनेम मार्बल है, भाग सके। अपनी गलती के कारण नेट को अगले दिन अमेरिका वापस भेज दिया जाता है। अगले दिन इवान रूस की खुफिया एजेंसी के निदेशक और जनरल व्लादिमीर कोर्चनोय से मिलते हैं। वे उसे गॉर्की पार्क में नेट की मुलाकात का वीडियो फुटेज दिखाते हैं और फुटेज में अज्ञात व्यक्ति की पहचान जानने में रुचि व्यक्त करते हैं। डोमिनिका तबाह हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वह अब कभी नृत्य नहीं कर सकती। महीने बीत जाते हैं, लेकिन डोमिनिका अभी भी चलने के लिए एक छड़ी पर निर्भर है। एक दिन चाचा इवान उससे मिलने आते हैं और खुलासा करते हैं कि उसका प्रतिस्थापन मिल गया है, जिसका मतलब है कि उसे अब अपने पूर्व कार्यस्थल से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जाने से पहले वह उसे उसके पूर्व डांस पार्टनर और उसके प्रतिस्थापन की अंतरंग तस्वीरें और उनकी बातचीत की एक रिकॉर्डिंग वाला लिफाफा देते हैं, जिसमें सुझाव दिया जाता है कि उसके पार्टनर ने जानबूझकर दुर्घटना को अपनी गर्लफ्रेंड को लाभ पहुंचाने के लिए किया था। गुस्से में और बदला लेने के लिए प्रेरित डोमिनिका थिएटर जाती है और अपने बेंच से उन पर हमला करती है। अपने करियर के खंडहर में डोमिनिका अपने चाचा से मदद मांगती है। वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे गैंगस्टर दिमित्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। हालांकि हिचकिचाते हुए डोमिनिका के पास अपनी मां के महंगे चिकित्सा बिलों के कारण कोई और विकल्प नहीं होता है। उस रात डोमिनिका होटल जाती है जहां दिमित्री ठहरा हुआ होता है। जैसा कि उम्मीद थी, दिमित्री उससे संपर्क करता है और वे एक निजी कमरे में जाते हैं। दिमित्री डोमिनिका से कपड़े उतारने के लिए कहता है और वे अंतरंग गतिविधियों में संलग्न होते हैं। हालांकि उसी क्षण एक व्यक्ति काले हेलमेट पहने हुए कमरे में प्रवेश करता है और दिमित्री को मार डालता है। वह व्यक्ति इवान द्वारा भेजा गया एक SVR एजेंट कॉन्स्टेंटाइन निकलता है। इसके तुरंत बाद इवान डोमिनिका से मिलता है और उसे एक विकल्प प्रस्तुत करता है, या तो खुफिया एजेंसी के लिए एक ऑपरेटिव बने या दिमित्री की हत्या के साक्षी के रूप में मौत का सामना करें। जैसा कि अपेक्षित था, वह उनके लिए काम करने का विकल्प चुनती है। इसके बाद डोमिनिका स्टेट स्कूल 4 में दाखिला लेती है, जो जासूसों को प्रलोभन का एक रणनीति के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने वाला एक कठिन और मांग वाला संस्थान है। वहां पहुंचने पर उसका स्वागत स्कूल की प्रधानाचार्य मैट्रोन करती है। अगले दिन कक्षाएं शुरू होती हैं और मैट्रोन छात्रों को सूचित करती है कि उनके शरीर अब राज्य के हैं और उन्हें कोई भी सौंपा गया कार्य करना होगा। इस बीच नेट CIA अधिकारियों से मिलता है जो उसे निलंबित करना चाहते हैं, लेकिन वह तर्क देता है कि वह वर्षों से मार्बल के साथ काम कर रहा है और उस पर कोई और भरोसा नहीं कर सकता। अंततः उसे खुद को सुधारने का दूसरा मौका दिया जाता है। राज्य स्कूल में मैट्रोन स्पैरो को सिखाती है कि उनके लक्ष्यों को क्या चाहिए, यह कैसे समझे। डोमिनिका एक घमंडी छात्र विक्टर को ठीक करती है और सभी के सामने उसे शर्मिंदा करती है। अगले दिन डोमिनिका एक निजी कमरे में एक युवा व्यक्ति को प्रसन्न करती है, लेकिन मैट्रोन उसे पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए आलोचना करती है। विक्टर शावर में डोमिनिका पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वापस लड़ती है। जनरल व्लादिमीर इस घटना की जांच करते हैं। अगले वर्ग में मैट्रोन डोमिनिका से विक्टर की इच्छाओं की पहचान करने के लिए कहती है और उसे जो चाहिए उसे देने का आदेश देती है। विक्टर अभी भी डरता है और उसे छुए बिना चला जाता है। डोमिनिका व्लादिमीर को प्रभावित करती है, जो उसे बुडापेस्ट में नेट का विश्वास जीतने और मार्बल की पहचान उजागर करने के मिशन पर नियुक्त करते हैं। डोमिनिका सहमत होती है और बुडापेस्ट में एक अन्य स्पैरो मार्ता के साथ रहती है, जो SVR स्टेशन प्रमुख मैक्सिम वोलांटोव की निगरानी में होती है। डोमिनिका नेट को एक स्विमिंग पूल में फॉलो करती है, जहां वह एक अनुवादक होने का नाटक करती है और उससे संक्षिप्त बातचीत करती है। अगले दिन डोमिनिका स्विमिंग पूल जाती है, लेकिन नेट को नहीं पाती और उसे एहसास होता है कि उसका ID गायब है। नेट पहले से ही जानता है
कि वह एक रूसी जासूस है जो मार्बल की पहचान उजागर करने की कोशिश कर रहा है और वह इसे अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करता है। वे उसे डोमिनिका के करीब जाने की अनुमति देते हैं ताकि और जानकारी प्राप्त की जा सके। डोमिनिका मार्ता को एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ स्टेफनी बाउचर से बात करते हुए देखती है और बाद में नेट को अपने वास्तविक इरादों के बारे में बताती है। वे डिनर के लिए मिलने का निर्णय लेते हैं। डोमिनिका मार्ता के कमरे की तलाशी लेती है और पता लगाती है कि मार्ता स्टेफनी से गोपनीय जानकारी खरीद रही है। काम के बाद डोमिनिका मैक्सिम का एक बार में पीछा करती है और उसे मारने के लिए उकसाती है। इस घटना को कैमरे में कैद कर लेती है। वह उसे बेहतर रिपोर्ट भेजने के लिए ब्लैकमेल करती है। इस बीच नेट डोमिनिका के लिए एक रेस्टोरेंट में इंतजार करता है, लेकिन जब वह नहीं आती तो सोचता है कि उसने उसे धोखा दिया है। उसे पता नहीं होता कि डोमिनिका उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां वे गॉर्की पार्क के बारे में बातचीत करते हैं। डोमिनिका नेट को चूमती है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहता है। अगले दिन इवान डोमिनिका से मिलने आते हैं और नेट के साथ उसकी प्रगति की जांच करते हैं। वह और समय खरीदने के लिए झूठ बोलती है और बताती है कि वह मार्ता के साथ स्टेफनी के मामले पर भी काम कर रही है। अतिरिक्त धन की मांग करते हुए वह मार्ता के शव को बाथटब में पाती है और उसे कॉन्स्टेंटाइन का सामना करना पड़ता है, जो गुप्त जानकारी साझा करने के परिणामों की व्याख्या करता है। इस बीच नेट अपने वरिष्ठों को मार्बल के संदेश की पुष्टि करता है, जिसमें डोमिनिका को स्पैरो के रूप में पहचाना गया है, जबकि वे उसे खतरे के रूप में देखते हैं। नेट को विश्वास होता है कि उसे अभी भी भर्ती किया जा सकता है। वह डोमिनिका को बताता है कि वह उसकी सच्ची पहचान जानता है और वह अपनी कहानी साझा करती है, अपनी मां की सुरक्षा के प्रति अपनी चिंता को रेखांकित करती है। नेट उसे डबल एजेंट बनने के बदले में सुरक्षा का प्रस्ताव देता है। सोचने के बाद डोमिनिका पूछती है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकती है, और वे अंतरंग हो जाते हैं। सुबह में डोमिनिका नेट के वरिष्ठों द्वारा उसकी विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए एक झूठ पकड़ने वाले परीक्षण से गुजरती है। वह परीक्षण पास करती है और पैसे की मांग करती है, यह दावा करते हुए कि वह स्टेफनी बाउचर से जानकारी प्राप्त कर सकती है। शुक्रवार को डोमिनिका लंदन जाती है और मैक्सिम के साथ एक होटल के कमरे में रहती है, जिसमें सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं। वह स्टेफनी से मिलती है, मार्ता द्वारा भेजे गए होने का नाटक करती है और पैसे के बदले नकली डिस्क का आदान प्रदान करती है। स्टेफनी को एहसास होता है कि अमेरिकी एजेंटों द्वारा उसकी निगरानी की जा रही है, घबरा जाती है, पैसे फेंक देती है और एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे रूसी एजेंट डोमिनिका और मैक्सिम पर संदेह करते हैं। उन्हें मॉस्को लौटने का आदेश दिया जाता है। इवान उनके आगमन पर डिस्क को जब्त कर लेता है। डोमिनिका यातना सहती है और अमेरिकियों के साथ मिलीभगत से इनकार करती है। अंततः इवान उस पर विश्वास करने लगता है और उसे मार्बल की पहचान उजागर करने के अपने मूल मिशन के लिए बुडापेस्ट लौटने की अनुमति देता है। डोमिनिका नेट से फिर मिलती है और उसके साथ एक रोमांटिक शाम का आनंद लेती है। हालांकि उसे कॉन्स्टेंटाइन द्वारा नेट को मार्बल की पहचान जानने के लिए प्रताड़ित करते हुए पता चलता है। डोमिनिका शुरू में सहायक होती है, लेकिन अंततः लड़ाई करती है, जिससे नेट को भागने का मौका मिलता है। वे कॉन्स्टेंटाइन को हरा देते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। डोमिनिका अस्पताल में जागती है और जनरल व्लादिमीर से मुलाकात करती है, जो खुद को मार्बल तिल के रूप में प्रकट करता है। व्लादिमीर रूस के भ्रष्टाचार से निराश हो गया था और अपने उद्देश्यों को स्वीकार करता है। वह डोमिनिका को इवान के सामने उजागर करने का निर्देश देता है, जिससे वह एक राष्ट्रीय नायक बन जाएगी और उसकी उत्तराधिकारी बन जाएगी। डोमिनिका को यह विचार हास्यास्पद लगता है, लेकिन आश्वस्त करने के बाद वह खुद को बदलने का निर्णय लेती है। वह रूसी राजदूत से बात करने का अनुरोध करती है और अपनी स्वतंत्रता के बदले तिल का नाम उजागर करने की पेशकश करती है। एक हवाई अड्डे पर एक एक्सचेंज बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसमें नेट डोमिनिका के साथ तिल की पहचान की पुष्टि करने के लिए जाता है। नेट को विश्वासघात महसूस होता है, लेकिन डोमिनिका के कार्यों से आश्चर्य होता है। बैठक के दौरान रूसी इवान को तिल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकट होता है कि डोमिनिका ने अपने चाचा को फंसाने के लिए सबूत गढ़े और लंदन में असफल एक्सचेंज के लिए उसे दोषी ठहराया। नेट इवान को तिल के रूप में पुष्टि करता है और एक रूसी स्नाइपर द्वारा इवान को गोली मार दी जाती है। डोमिनिका को हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। अंततः डोमिनिका को एक रूसी सैन्य समारोह में सम्मानित किया जाता है, जिसमें जनरल व्लादिमीर भी उपस्थित होते हैं। अब वह अपनी मां के साथ एक स्वतंत्र जीवन जीती है, अपने जीवन के सपने को पूरा करती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो।